हाय फिफ्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग फाइनली उस जगह पे आ चुका था जहाँ पे शादी होने वाली थी। जैन चैंग ने लैनवांग जी के बगल में विंग को बैठाते हुए ये बोला था लैनवांग जी से कि अगर तुम्हें पसंद नहीं हो या फिर कभी भी तुम इससे मन भर गया हो या फिर कोई भी बात ऐसी हो तो प्लीज़ इसे हर्ट मत करना, इसे वापस भेज देना। लेकिन इसे अगर तुमने हर्ट किया ना तो याद रखना मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा। जैनचंग ये बोल के वहाँ से जा चुका था। शादी की रिचुअल्स स्टार्ट हो चुकी थी। 3 बॉल्स जो उन्हें लेने थे वो ले चुके थे। अब उन्होंने एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर की थी, जिसके लिए विंग को अपना फेस यानी कि अपना वेल हटाना था और यहाँ पे लैनवांग जी ने उस वेल को हटा भी दिया था। लैनवांग जी एक पल के लिए एकदम स्टंट रह चुका था सामने इस ब्यूटी को देख के। कुछ देर के लिए उसके फेस पे सच में कुछ इमोशंस आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस ब्यूटी को आज लाइफ में पहली बार देख रहा था। इससे ब्यूटीफुल चीज़ शायद ही आज तक उसने देखी हो। वो कुछ टाइम के लिए बिना ब्लिंक के ही सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग भी लैनवांग जी के ऐसे एक्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद लैनवांग जी उसके ऐसे लुक को देख के ना मेल्ट हो चुका है। लैनवांग जी कुछ देर तक विंग को एकटक ऐसे ही देखा रहा, लेकिन सामने से जब उनको एक और यहाँ से ऑर्डर मिलता है कि उन्हें ड्रिंक एक्सचेंज करनी है तो लैनवांग जी के हाव भाव फिर से बदल के उसी कोल्ड पर्सन में आ चुके थे। विंग ने लैनवांग जी के ऐसे बदलते रिएक्शंस को देखा तो उसका दिल ना बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद लैनवांग जी अब तो उसके फेस को देख के, उसके ऐसे गेटअप को देख के या फिर उसको इस स्थिति में देख के थोड़ा तो मेल्ट होगा। हालांकि वो हुआ भी था, बट उसने जल्दी ही अपने आप को फिर से कंट्रोल कर लिया। लैनवांग जी और विंग दोनों ने ही एक दूसरे को यहाँ पे ड्रिंक एक्सचेंज की। हालांकि लैनवांग जी और लैन सेक्ट में वैसे तो ड्रिंक करना अलाउड नहीं था और लैनवांग जी बिल्कुल कर भी नहीं पाता था, इसलिए यहाँ पे टी का यूज़ किया गया था। लैनवांग जी ने विंग को पिलाया और विंग ने लैनवांग जी को। इसके बाद उन्होंने सभी एल्डर्स का यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी थी। उसके बाद सभी ने यहाँ पे अपना खाना खाया था। जितने लोग भी आए थे उनका आदर सत्कार हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसके बावजूद भी अब फाइनली टाइम आ चुका था यहाँ पे विंग की विदाई का, तो सभी लोग विंग को विदा लेने लगे थे। जैन चेंग विंग को फिर से समझाता है कि याद रखना ये तुम्हारा परिवार है, तुम जब चाहो जैसी भी स्थिति में आना चाहो तुम यहाँ पे आ सकते हो। कभी ये मत सोचना कि अब तुम उस सेक्ट के हो चुके हो या फिर उस परिवार के हो चुके हो। तुम जियांग्स के थे और जियांग्स के ही रहोगे। विंग जैन चेंग के सामने हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं बिल्कुल याद रखूँगा कि मैं जियांग्स को बिलोंग करता हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। जैन यांगली भी विंग को बहुत कुछ समझाती है कि अब उसे कैसे रहना होगा, किस तरीके से उसकी चीज़ें होंगी, कितने बदलाव उसकी लाइफ में आएंगे, कहाँ कहाँ होगा जिससे जहाँ पे उसे अपने आप को संभालना होगा, अपने नोटी हरकतों को संभालना होगा, अपनी शैतानियों को कम करना होगा। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा। हालांकि विंग पहले से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। ऐसा नहीं था कि उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कभी भी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसकी हरकतें थोड़ा बहुत जो थी ना, बिल्कुल ऐसी थी टाइप उसे कभी किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। फाइनली लैनवांग जी भी जैन चेंग और जैन यांगली के साथ मिलने आता है। वो उन्हें वादा करता है कि वो विंग का पूरा तरह ध्यान रखेगा। यहाँ पे अब फाइनली टाइम आ चुका था विंग की विदाई का। ऑफ कोर्स सी बात है जहाँ पे उसने बचपन से लेके अभी तक का एक ऐसा सफ़र तय किया हो जहाँ पे उसे बहुत कुछ देखने को मिला। अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद यहाँ पे जैन वेंगम्यान ने विंग को अडॉप्ट किया था और साथ ही साथ उसको कभी भी उसकी फैमिली उसके पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रही सही कसर जैन यांगली और जैन चेंग ने पूरी कर दी थी। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सेक्ट को छोड़ के, इस परिवार को छोड़ के उसे जाना भी होगा, लेकिन अब उसे जाना है। एक ओमेगा होने के नाते उसकी किस्मत ये पहले से ही तय कर दी गई है कि उसे आज नहीं तो कल किसी और के साथ जाना होगा। चलो ये चीज़ तो फिर भी सही थी, लेकिन उसकी किस्मत तो उसकी माँ ने कुछ अलग तरीके से ही लिख दी थी। उसकी किस्मत ने लैनवांग जी को उसके लिए चुना था, वरना हो सकता था कि क्या पता जब
लेडी लैन ने सेकंड टाइम बेबी को जन्म दिया था, तो क्या पता वो कोई ओमेगा ही निकल जाता या फिर विंग ही कोई अल्फा बन जाता, जिससे शायद उन दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती। बट शायद डेस्टिनी, फेट यही चाहता था कि उन दोनों का कनेक्शन बने, उन दोनों का रिश्ता बने। विंग, जैन चेंग, जैन यांगली फिर से एक ग्रुप हक करते हैं और यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो तीनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। इसी के साथ यहाँ पे विंग की विदाई हो चुकी थी। ऑलमोस्ट लेट नाइट वो लोग लेंस एक्ट पहुँच चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद सभी लोग थके हुए थे, तो यहाँ पे आज कोई स्पेशल रिचुअल्स नहीं हुई थी। सिर्फ ये कह दिया गया था कि लैनवांग जी और विंग अपने कमरे में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि आज वो अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले यहाँ पे रिचुअल्स होंगी। इसलिए विंग लैनवांग जी विंग को लेके अपने कमरे में अपने जिंक्स में आ चुका था। वहाँ पे जाने के बाद लैनवांग जी ने विंग को बेड पे सोने के लिए बोल दिया था और उसने खुद कुछ मतलब गद्दे और ब्लैंकेट्स के साथ उसने अपने नीचे एक बिस्तर लगा लिया था और वो नीचे सो चुका था। विंग एकटक लैनवांग जी को देख रहा था और अपने मन में ये सोच रहा था कि हमें तो बस मतलब इंटीमेट सीन्स के लिए मना किया गया था, ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए मना किया गया था। ये तो नहीं कहा गया था कि हम एक बेड में सो नहीं सकते हैं, लेकिन इसने तो हमारा बिस्तर ही अलग कर दिया। क्या सच में इसके लिए इस शादी को मानना इतना मुश्किल है? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है कि वो इन रिचुअल्स की वजह से ये सब कुछ कर रहा हो और वो नहीं चाहता होगा कि हम किसी भी रिचुअल को ब्रेक करें, इसलिए शायद वो नीचे सो गया है। ये सोचते सोचते विंग भी अपने गहरी नींद में कब जा चुका था उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनवांग जी उठा, वही सुबह 5 बजे। वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बात लिया, उसके बाद वो बाहर आ चुका था। विंग अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। लैनवांग जी विंग के पास आते हुए उसको हल्के से उसके शोल्डर पे टैप करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश उसकी एकदम बेकार थी, क्योंकि विंग ऐसी सिचुएशन में मतलब इस तरीके से आज तक नहीं उठा, तो वो अब कैसे उठ जाएगा। माना लेंस एक्ट में आके उसे बहुत सारी चीज़ें को चेंज करना होगा, अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा, अपने डेली रूटीन को चेंज करना होगा, लेकिन ये पहले दिन ही हो जाए, इसके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा गलत हैं। यहाँ पे लैनवांग जी फिर भी अपनी लो वॉइस में विंग को उठाने की कोशिश कर रही थी और विंग के कान में तो बिल्कुल जो भी नहीं रेंग रही थी। लैनवांग जी ने फाइनली थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बढ़ाते हुए विंग को उठाने की कोशिश की, तो विंग हल्का सा टर्न हुआ और दूसरी तरफ सो गया। लैनवांग जी विंग को बस देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद विंग आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो अपने स्कूल डेज पे था। लैनवांग जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में और अपने हाथ से जो अभी टैप कर रहा था उसने विंग को थोड़ा सा हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश की, तो विंग एकदम से उठ चुका था। वो इसलिए नहीं कि लैनवांग जी उसको उठा रहा था, वो इसलिए क्योंकि अभी अभी उसको सडनली याद आया था कि वो अब लेंस एक्ट में है, और लेंस एक्ट में सिर्फ है ही नहीं बल्कि अब वो यहाँ पे एक स्पेशल रिश्ते के तहत है, मतलब एक सन इन लॉ के तहत। मतलब अब वो इंसान जो देर में उठता था, अपनी मनमानी करता था, दिन भर इधर उधर भागते रहता था, या फिर ये कहो कि उसके पास कोई पर्सनल जिम्मेदारियाँ ही नहीं थी, वो इंसान अब विंग नहीं रहा। अब शायद इस सेक्ट में उसके लिए कुछ और ही रूल्स होंगे और उनको उसे फॉलो करना होगा। उसने जल्दी से उठ के अपने आप को ब्लैंकेट से बाहर निकाला। उसके बाद जैसे वो वॉशरूम की तरफ भागने वाला था, वो विंग लैनवांग जी से टकरा गया। उसने लैनवांग जी से बोला, तुम रास्ते में क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। लैनवांग जी विंग की तरफ देख रहा था और वह यही सोच रहा था कि मैंने ही उसे उठाया है और ये मुझसे ही कुछ नहीं बोल के, मतलब और भी मुझे ये ब्लेम करके चले गया कि मैं उसके रास्ते में खड़ा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवेज, मुझे अपना मेडिटेशन पूरा कर लेना चाहिए। ये सोच के लैनवांग जी यहीं पे एक हल्का सा मैट्रेस बिछा के उसमें बैठ चुका था और वो अपने मेडिटेशन में लग चुका था। दूसरी तरफ विंग ने आधे घंटे में ही अपना मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ बात भी ले लिया था और वो वॉशरूम से बाहर आ चुका था। बाहर आते ही उसने लैनवांग जी को देखा जो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ था और वो अपने मन में ही सोचने लगा, तो इसने अभी तक अपनी आदत चेंज नहीं की। हाँ, लेंस एक्ट में है, कैसे चेंज करेगा? ऐसा कहते हुए वो
अपने वार्डरोब की तरफ जाने लगा, जहाँ पे ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारी क्लोथ्स, बहुत सारे रोब्स अरेंज किए गए थे। बट यहाँ पे अब जो उसके लिए रोब्स अरेंज किए गए थे वो वैसे नहीं थे जैसे उसे पसंद थे। रेड या फिर ब्लैक बिल्कुल भी नहीं थे, वो हल्के कलर के थे या फिर हल्के पिंक कलर के थे, हल्के रेड कलर के थे, बहुत लाइट ग्रीन, मतलब हर एक चीज़ बहुत लाइट, एकदम फेड। और विंग को कभी भी फेड कलर पसंद नहीं आते थे, इसलिए वो एक एक रोब को ना हटा हटा के देख रहा था कि कहीं तो उसको अपने मन के मुताबिक कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मिला। फाइनली उसे एक ऐसा कपड़ा मिलता है जो कि वो तब पहना करता था जब वो यहाँ पे एक स्टूडेंट बन के आया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी को पहना जाए। वो उन कपड़ों को लेके चेंजिंग रूम में जाने ही वाला था कि तभी लैन वांग जी बोलता है, तुम उन्हें नहीं पहन सकते क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी की तरफ देखता है तो उसकी आइज़ अभी भी क्लोज थी। लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तुमने आंखें भी नहीं खोली और तुम्हें पता भी चल गया कि मैंने क्या ढूंढा है अपने लिए। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, हाँ मुझे पता है तुमने क्यों ढूंढा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए अभी के लिए नहीं है। बहुत जल्दी ही तुम्हें क्लासेस लेनी होंगी, तो ये तब के लिए है, तब से पहले तुम इन्हें नहीं पहन सकते हो। तुम्हें बाकी जो भी रोब्स पसंद आ रहे हैं तुम उन्हें पहन लो, इसे नहीं पहन सकते फिलहाल तो नहीं। ऐसा कहते हुए लैन वांग जी अपने मेडिटेशन से बाहर आ चुका था। विंग उन रोब्स की तरफ देखता है तो वहाँ वो एक ऐसे रोब्स थे जो कि यहाँ पे टीचर्स को पहनना अलाउड था। तो मतलब बहुत जल्दी है उसे क्लासेस लेनी भी यहाँ पे स्टार्ट करनी होंगी। ऑफकोर्स विंग के बाद बहुत सारी स्किल्स हैं, वो स्वॉर्डमैनशिप कर सकता है, वो हॉर्स राइडिंग कर सकता है, वो आर्चरी कर सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। आई मीन जो रूल्स का ज्ञान देना है ना सबको, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा रूल ब्रेकर है, तो वो तो ये नहीं कर सकता। बट ये सारी चीज़ें तो दुनिया जानती है कि विंग ये सब कुछ करता है, लेकिन विंग अपने अंदर भी कुछ जानता है कि अब वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। जियांग सेक्ट में तो वो बहाने बना लेता था कि उसका मूड नहीं है, वो सिखा तो रहा है, वो ऐसे ही सिखाएगा, लेकिन क्या वो यहाँ पे ही कह सकता है? वो नहीं जानता था कि यहाँ पे उसे किस चीज़ की क्लासेस लेने के लिए कहा जाएगा। क्या उसे स्वॉर्डमैनशिप के लिए बोला जाएगा, क्या उसे आर्चरी के लिए बोला जाएगा, या फिर उसे हॉर्स राइडिंग के लिए बोला जाएगा। वैसे उसको बाकी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, उसे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप में की थी, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा पावर इसी में लगती थी। उसकी असली स्पिरिचुअल पावर्स की जो टेस्टिंग थी ना, वो इसी में होती थी। और अगर किसी ने ये पकड़ लिया, किसी ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि विंग उतनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जितना कि वो पहले करता था, तो शायद चीज़ें थोड़ा सा वियर्ड हो जाएंगी। इसलिए वो स्वॉर्डमैनशिप तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या मना कर पाएगा जब उसे और जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके चलते वो कुछ देर के लिए ना एक डीप थॉट में जा चुका था। लैन वांग जी आके कब उसके बगल में खड़ा हो चुका था, उसके लिए रोप सेलेक्ट कर लिए थे, और कब उसने उन रोप्स को विंग के हाथों से हटा के उन रोप्स को रख दिया था जो कि उसने सिलेक्ट किए थे। विंग को पता ही नहीं चला। लैन वांग जी पिछले कुछ टाइम से विंग के नाम को पुकार रहा था, लेकिन विंग सुन ही नहीं रहा था। फाइनली लैन वांग जी ने विंग के आर्म को लिया, पकड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा हिलाते हुए बोला, विंग क्या हुआ है, तुम कहाँ खोए हुए हो, मैंने तुम्हें रोप्स दे दिए हैं, जाके चेंज कर लो। ऐसा कहते हुए वो विंग को रोप्स की तरफ दिखाते हुए मतलब ये इशारा करता है। विंग रोप्स को देखता है तो उसके बाद वो बोलता है, क्या मुझे इन्हें पहनना होगा? तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, तुम लैन सेक्ट में हो और अब तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अपने जियांग सेक्ट की तरह गहरे कलर नहीं पहन सकते हो, तुम्हें लाइट कलर्स पहनने होंगे, और आदत आज से ही डाल दो। ऐसा कहते हुए वो उस कमरे से बाहर जा चुका था। विंग भी कपड़ों को चेंज करके कमरे से बाहर आ चुका था, और कमरे से बाहर अब यहाँ पे रिचुअल्स स्टार्ट होने लगी थी। सबसे पहले यहाँ पे एल्डर्स का जो आशीर्वाद था ना, वो लेना था। उसके बाद जितने भी उनके पूर्वज थे, जितने भी उनके पहले के इंसान थे, मतलब जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पे उनके ग्रेव बनाए गए हैं, उनके पास जाके उनकी भी ब्लेसिंग्स लेनी थी। और उसी जगह पे बहुत बड़ा रिचुअल होने वाला था, जिसके चलते थोड़ा बहुत पूजा पाठ टाइप की जो होती है वो होना था।
और उसी के बाद लैन वांगजी और विंग ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उन्हें अब पूरी तरीके से छूट दी थी कि वो इंटीमेट सीन्स भी कर सकते हैं, इसलिए ये पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो ये शादी के तुरंत बाद हो जाती है, लेकिन नाइट का टाइम था जिसकी वजह से सभी लोग थके हुए थे, तो कल की नाइट ये सब कुछ नहीं हो पाया था, इसलिए आज के दिन ये सब कुछ शेड्यूल किया गया था। साथ ही साथ विंग को आज कुछ खाना बना के भी सभी को खिलाना था, लेकिन विंग के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आज तक उसने अपने सेक्ट यानी कि यंग सेक्ट में कभी भी कुछ भी नहीं बनाया था। यहाँ पे उसने बहुत ही होपफुल तरीके से लैन वांगजी की तरफ देखा, लेकिन लैन वांगजी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि मतलब उसे पता था कि लैन वांगजी को पता है उसे खाना बनाना नहीं आता और वो कभी भी खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहा है। लेकिन लैन वांगजी तो जैसे उसकी पुरानी बातों को पूरी तरीके से भूल ही गया है। जब वो यहाँ पे आया था उसने एक एक चीज़ लैन वांगजी को बताई थी या फिर लैन वांगजी को पता थी, लेकिन अब लैन वांगजी उन चीज़ों को ऐसे भूल चुका है जैसे कि विंग कभी उसके पास्ट में था ही नहीं। वो होप कर रहा था कि लैन वांगजी अभी तो बोलेगा कि विंग को कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन लैन वांगजी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। विंग को मजबूरन वहाँ से उठना ही पड़ता है और किचन में जाना ही पड़ता है। विंग किचन में जा चुका था, लेकिन अब उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे बनाना क्या है। उसे बस कुछ वेजिटेबल्स के नेम पता थे, लेकिन ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होते हैं उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो उन वेजिटेबल्स को वहाँ पे देख ही रहा था, एक एक को चूज़ कर रहा था कि वो किस चीज़ को उठाए, किस चीज़ को छोड़ दे और किस चीज़ को चॉप करे। लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा था। तो यहाँ पे उसके हाथ में जो कैरेट थी ना, वो अचानक से नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कोई आ चुका है उसके पीछे। यहाँ पे जैसे ही वो कैरेट नीचे गिरी थी ना, तो पीछे से आवाज़ आती है, उसे उठा लो, वो काम आएगी। ऐसा कहते हुए विंग टर्न होके देखता है तो यहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था। लैन वांगजी विंग को थोड़ा सा साइड करता है, उसके हाथ से उस कैरेट को ले लेता है जो कि अभी अभी दोबारा से विंग ने उठाई थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है। हालांकि वो भी इस जगह पे बहुत कम ही आता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती ही थी। उसने विंग से बोला, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें लैन सेक्ट आना है, तुम्हारी शादी होनी है, तो क्या तुम खाना बनाना नहीं सीख सकते थे? तो यहाँ पे विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं कोई शेफ नहीं हूँ जिसने खाना बनाने में मास्टर्स किया हो। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, लेकिन फिर भी अब तुम वीर विशान नहीं रह चुके हो या फिर लैन सेक्ट को बिलोंग करने वाले एक डिसिपल नहीं रह चुके हो, तुम लैन सेक्ट के हो चुके हो और साथ ही साथ तुम लैन बीइंग हो चुके हो। और एक ओमेगा होने के नाते तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी तुम्हारे इस जगह पे काम आ सकती हैं। उसने ये सब कुछ बिना विंग की तरफ देखे ही बोला। उसने तब तक बहुत सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी, क्योंकि लैन वांगजी को भी ज़्यादा कुछ नहीं आता था, उसको भी एक नॉर्मल सा प्लेन सा सूप बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा था कि विंग की इसी से हेल्प कर ली जाए। विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम्हें इतना बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना चाहिए था। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो मुझे ये समझा जाएगा कि मैं पहले दिन ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ अपने नियमों के विरुद्ध जाके। लैन वांगजी विंग की आंसर का वेट नहीं करता और ना ही विंग कुछ बोल पाता है। लैन वांगजी ने जल्दी से सूप बनाने की तैयारी की और 15 मिनट के बाद ही सूप यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका था। वो आगे के इंस्ट्रक्शंस देके लैन वांगजी वहाँ से जा चुका था और विंग अब सूप को देखने लगा था। लैन वांगजी ने उसे अच्छे से बताया था कि जब 4 से 5 बार ये अच्छे से उबल जाए तो इसको चूल्हे से नीचे उतार देना, और हाँ, ठंडा होने का इंतज़ार मत करना, इसे गरम गरम ही सर्व कर देना, वरना इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो इस रूम से किचन से बाहर जा चुका था, लेकिन ध्यान रखते हुए कि कोई उसको देखे ना। विंग लैन वांगजी को देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि इसे किचन में आने का भी इतना ही डर था तो नहीं आना चाहिए था ना। लोगों से छिप छुपा के तो ऐसे आ रहा है जैसे कि मेरी बहुत बड़ी हेल्प करती हो। लेकिन उसने सूप की तरफ देखा तो अपने मन में ही सोचा, वैसे हेल्प तो बड़ी ही की है, थैंक यू तो बनता था, कोई बात नहीं, मेरा ही हस्बैंड है, क्यों बोलूँ। ऐसा कहते हुए यहाँ पे सूप बन चुका था और उसने सर्व भी कर दिया था, सभी लोगों को दे भी दिया था। नाइट का टाइम हो चुका था और अब फाइनली लैन वांगजी और विंग दोनों की नाइट की फर्स्ट नाइट यहाँ पे आ चुकी थी। सभी लैन एल्डर्स ने, स्पेशली लैन सिचेन और लैन चिरेन ने
कुछ स्टूडेंट्स को ये काम दिया था कि वो लैन वांगजी और विंग दोनों के ही रूम को बहुत अच्छे से सजा दे, ताकि आज उनकी जो फर्स्ट नाइट है ना वो बहुत अच्छी बीत थी। इसलिए बहुत अच्छे से उस रूम को सजाया गया था। और विंग को भी बहुत अच्छे से एकदम दुल्हन की तरह, जैसे कि उसे कल तैयार किया गया था, उसे आज फिर से वैसे ही तैयार किया गया था। लेकिन वो तैयार होते होते ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं क्या उसके लिए ये सारी चीज़ें मायने भी रखती होंगी? क्या वो एक नज़र भर के भी मुझे देखेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो फर्स्ट नाइट भी अच्छे से स्पेंड कर पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है वो आज भी रूम में आएगा और बिना कुछ कहे ही बेड पे लेट जाएगा। कल तो उसकी मजबूरी थी नीचे लेटने की, लेकिन अब तो मजबूरी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बेड पे तो शायद वो आज आ ही जाएगा। लेकिन क्या सच में लैन वांगजी आज बेड पे आके सिर्फ लेट जाएगा? क्या विंग सही सोच रहा है? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।